आने वाला समय कांग्रेस का है, जनता बदलाव चाहती है। मोदी जी ने जो वादे किए थे उनके बारे में हमारे अध्यक्ष जी सारे हालात बताएंगे और कांग्रेस की जो उपलब्धियां हैं और आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है उसके बारे में भी आदरणीय चौधरी उदयभान जी बताएंगे। मैं तो केवल इतना बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की हुड्डा साहब की और चौधरी उदयभान की और दीपेंद्र जी की जोड़ी इतनी मजबूत हरियाणा में हुई है, जनता चाहती है। लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें आ रही हैं और विधानसभा में आपकी सरकार बनने जा रही है 4 महीने बाद। सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक परम आदरणीय चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जी, 42-43 डिग्री टेम्परेचर है। इस सभा पर अब चुनाव जा रहा है। ये चुनाव 25 तारीख को जो होने जा रहा है, ये सबूत देगा इस बात का कि क्या हिंदुस्तान में एक तानाशाह राज करेगा या जो हिंदुस्तान के पूर्व के हुक्मरान जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, शहीद हुए, जिन्होंने इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए काम किया कि 300 यूनिट तक बिजली, इसका मतलब है, बैठ जाओ आराम से, 300 यूनिट तक बिजली, इसका मतलब यह है कि जिसके घर में एसी नहीं चलते, जिसके घर में मोटर नहीं चलती, खाली पंखा और कूलर और बल्ब जलते हैं, उसके घर में बिजली 24 घंटे आवेगी और बिजली का बिल 0 आवेगा, 0, गोल अंडा, किसी के पास कोई बिल नहीं आएगा। हमारी पार्टी का यह भी फैसला है कि महिलाओं के लिए जो इन्होंने सिलेंडर 1150 पर पहुंचा दिया, हमारी सरकार बनने पर किसी भी सूरत में 500 रुपए से ज्यादा गैस के सिलेंडर की कीमत नहीं होने दी जाएगी। हमारी पार्टी का यह भी फैसला है कि जो हुड्डा साहब के समय में, भाई विश्राम मत करो, बैठ जाओ, अगर किशनपाल जी बाद में बात करना। हमारी पार्टी का यह भी फैसला है कि जो 100-100 गज के प्लॉट की योजना हुड्डा साहब के समय शुरू हुई थी, लगभग 4 लाख 3 लाख 92,000 लोगों को प्लॉट दिए गए थे, जो इस बीजेपी सरकार ने बंद कर दी योजना। उस योजना को दोबारा से चालू किया जाएगा और हम गरीबों को केवल 100-100 गज के प्लॉट ही नहीं, उस पर 3.5 लाख रुपए खर्च करके 2 कमरे का मकान, लैट्रिन बाथरूम और किचन के साथ और बिजली पानी का कनेक्शन के साथ हम गरीबों को बांटने का काम करेंगे। हमारी पार्टी का यह भी फैसला है कि जो 2 लाख सरकारी नौकरियां हैं जो इसने खट्टर सरकार ने नहीं भरी, उन 2 लाख सरकारी नौकरियों को पक्की भर्ती हम करने का काम करेंगे, जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सके। मैं अंत में मैं आपसे यह निवेदन और यह प्रार्थना करना चाहूंगा, आपकी और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, आपके नेतृत्व में सारे हरियाणा प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है। सारे हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान के नाम से जो चुनाव लड़ा जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका आपकी रहनी है। आपने ये तय करना है, ये सुनिश्चित करना है, न केवल अपना हल्का बल्कि पड़ोसी हल्के भी, जहां भी रिश्तेदारियां हैं, वहां पर जाकर के आपको हमारे मान सम्मान इज्जत और हमारी इस पगड़ी की बात है, इसकी लाज रखने की बात है। किसी भी तरह की कोई चूक नहीं हो जाए। एक वोट 25 मई को चौधरी महेंद्र प्रताप के खाते में जानी चाहिए। और जो कृष्णपाल व्यक्ति, जिसको अभी करप्शन पाल और क्या क्या नाम से नवाजा गया, ये आप सबको पता है कि किस तरह से इस व्यक्ति ने सारे फरीदाबाद लोकसभा को दोनों हाथों से लूटा है। सारी चीजें इनके हाथ में हैं। कोई इनकी मर्जी के बिना कोई फरीदाबाद में कहीं कोई प्लॉट भी नहीं कर सकता, कोई रजिस्ट्री नहीं हो सकती। सारी चाहे खाने हो और चाहे रेत की खाने हो, खादर की यमुना सैंड हो और चाहे पहाड़ की हो, इनकी मर्जी के बिना एक भी नहीं जाती। सारी बसें इनकी चल रही हैं।
सारे हलकों में कहीं कृष्णपाल को मामा, कहीं कृष्णपाल के छोरा को मामा, कहीं कृष्णपाल के पोते को मामा, तीन तीन तो मामा है जो अलग अलग हलकों में इंचार्ज बना रखे हैं। कहीं पीए बना रखे हैं कि यहां पे खटाना है, सरकारी पीए, इसका भी इलाज होगा। ये सरकारी नौकर है, इसको अपनी उसमें रहना चाहिए। इसको सबसे ज्यादा इसको मैं चेताना चाहता हूं, ये अपनी नौकर की तरह नौकर रहे, यहां पर हुक्म नहीं चलाए। हमारे सरपंच जो मैं जिला परिषद पे, ब्लॉक समिति पर ये धमकाता है सरपंचों को कि तुम्हारे बस्ता को खूंटी से लटका दूंगा, तुम ये प्रोग्राम करवाओ। कृष्णपाल को इधर तो एमएलए के अलग एजेंट दलाल हैं और कृष्णपाल के अलग से दलाल हैं, दोनों के दलाल काम कर रहे हैं। सारे सरपंचों को दबाया जा रहा है, ना चाहते हुए भी उनको जबरदस्ती प्रोग्राम कराए जाते हैं, उनको जबरदस्ती प्रोग्राम करा करके शामिल करने का ढोंग करा जाता है। सारे ब्लॉक समिति, जिला परिषद, हमारी नगर परिषद होडल की, ये सभी के सभी पार्षद, चेयरमैन, सारे सरपंच इनकी लूट से दुखी हैं, परेशान हैं। इनके आतंक को खत्म करना है, इनके आतंक को खत्म करना है और एक एक वोट चौधरी महेंद्र प्रताप को देकर के सफल बनाना है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, जैसा कि आपको पता है कि मुझे सारे प्रदेश में दौरे करने पड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय